Good evening. Good evening everyone. डांस करते समय कितना एकदम आप enthusiasm होते हैं और इवनिंग टाइम चाय नहीं पिया आप लोगों ने कुछ? Good evening everyone. Good evening. Good evening. I'm here. Good evening. Now all together. Good evening everyone. Yes. Now, what is the key of success? And Discipline. patience. Clap for her. Patience. Everything comes later. If you don't have patience, you can't do anything. Right? I'll tell you one thing. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. It's all our youngs. सक्सेस के बारे में. एक स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा. Just listen carefully. एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जहां सब लोग स्विमिंग कर रहे थे. वहां पे 3 लोग थे. एक था वो बार बार पानी को देख के डर रहा था. बोल रहा था नहीं कौन करेगा स्विमिंग, मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगा. दूसरा वाला बाजू में जो लड़का था वो बोलता है अरे क्या ये है, क्या देखा क्या है स्विमिंग करने में, इतना इजी है जंप मारने का स्विमिंग करने का क्या है. सी 2 तरह के लोग होते हैं. एक जो था बहुत डर रहा था, नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे पानी से डर लगता है, ये है वो है. दूसरा वाला उसी को देख के बोल रहा है अरे जंप मारने का कुछ नहीं होता, आराम से आ जाएगा स्विमिंग. उसने क्या किया देख मैं तुझे दिखाता हूं. गया और जाके सीधे पानी में जंप मार दिया. उसने कुछ नहीं सोचा. उसे ये नहीं पता था कि आजू बाजू कोई बचाने वाला नहीं है. गया नीचे तो बचाएगा कौन. उसने कुछ नहीं सोचा. 4 लोग उसको निकाल के आए पानी से. बैठ गया. एक और तीसरा था लास्ट. वो खाली खड़े होकर ये सोच रहा था कि मुझे स्विमिंग कैसे आएगा, मुझे भी करना है स्विमिंग, लेकिन अब स्विमिंग मुझे आएगा कैसे, अब मैं इसके लिए प्लानिंग क्या करूं. वो धीरे से किसी के पास गया. उसने पूछा उससे स्विमिंग कैसे होता है. 4 लोगों से और पूछा. उसने ट्राई किया. ट्राई करने के बाद प्लानिंग करने के बाद वापस से पानी में गया और उसने प्रॉपर स्विमिंग करना चालू किया. थिंकिंग तीनों की. देयर आर 3 पीपल. एक था जो डर रहा था, जिसे नहीं करना था, उसे करना ही नहीं था. दूसरा था जो बिंदास अरे छोड़, एक लोगों का ना शान शक्ति बहुत ज्यादा होती है, चल रे मैं कर दूंगा, चल आएगा नहीं आएगा बाद में देखा जाएगा. एक होता है जो प्लानिंग करके करता है कि मुझे ऐसे करना है. 3 पीपल. तो सक्सेस कौन हुआ? The third person. कौन हुआ सक्सेस? Planning and patience. प्लानिंग एंड पेशेंस. हार्डवर्क पहले वाले ने तो किया ही नहीं, उसे करना ही नहीं था. 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में. एक होते हैं जो करना चाहते हैं, एक जो होते हैं करना नहीं चाहते हैं. लाइफ में कभी ऐसा हुआ है आपको? लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां क्या करती हैं? जब हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमने कहा जाऊं, तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? लड़कियां क्या करती हैं? शॉपिंग. और लड़कियां गर्ल्स वुमेन पावर, कम ऑन, म्यूजिक, स्लीप एंड नो बॉयज. व्हाट Thoughts about it. अभी मैं लड़कों के पास ही आने वाली थी. लड़के लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, फोन पे कुछ हो गया, क्या हो गया. लड़के लोग क्या करते हैं? क्या वोडका, स्मोकिंग. इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, राइट? एक होता है अगर आप डिप्रेशन में हो, तकलीफ में हो, माइंड काम नहीं कर रहा है. एक होता है जो ऐसे ही पड़े रहना चाहता है, सोते रहेंगे. लड़की हो या लड़का हो, उसे सोना अच्छा लगेगा. सारा दिन में सोती रहूं, कुछ नहीं सोचूं, माइंड चल रहा है, सो रहे हैं, उसे उठना ही नहीं है. 10 लोग आके उसे समझा जाएंगे तो भी वो उठेगा ही नहीं या उठेगी ही नहीं. एक होता है जो गिरता है और उसे लगता है कि मुझे उठना है. एक होता है ना हम लोग
तकलीफ में है, बहुत रो रहे हैं, लेकिन मन में लगता है कि नहीं, मुझे उठना है, कैसे भी इस बात से बाहर निकलना है। There are two kind of people. एक होते हैं जो गिरे ही रहना चाहते हैं और एक होते हैं जो गिर के भी उठना चाहते हैं, राइट? यहां पे सबसे ज्यादा पेशेंस, हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, राइट? सक्सेस शुरू कहां से होती है? सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्लानिंग, Setting a goal. बताइए। Setting a goal. सोच, हमें किसी काम के लिए सक्सेस होना है, फर्स्ट स्टेप क्या है? उठती कहां से है सक्सेस? टेल मी। you need to have passion towards दिल में से, हाँ। और डिजायर। डिजायर अगर किसी चीज की आपके पास नहीं होगी तो आप सक्सेस कहां से रखोगे? आप पहुंचोगे कैसे वहां तक जब तक वो डिजायर ही नहीं है? इंसान के अंदर, किस इंसान के अंदर डिजायर नहीं होती कुछ ना कुछ करने की? किसी को डांसर बनने की डिजायर है, किसी को ज्यादा कमाने की डिजायर है, किसी को कहीं पहुंचने की डिजायर है, किसी को फिटनेस एक्सपर्ट बनने की डिजायर है। हर एक के अंदर डिजायर होती है और उस जगह तक किसको नहीं लगता, जो आप बहुत अच्छे डांसर है, किसको नहीं लगता कि मैं एक बहुत बड़ी स्टेज पे जाऊं और ये करूं, ये डांस करूं, नंबर 1 आऊं? लगता है ना? सबको लगता, जो डांसर बनना चाहते हैं उनको लगता है ना? ऐसा है, मुझे पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन लगता है ना कि एक लेवल होता है आप लोगों का कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और वहां तक सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपकी वो डिजायर नहीं होगी तो आप पहुंचोगे कैसे? सक्सेस तक डिजायर के बाद भी नहीं पहुंचोगे। डिजायर के बाद क्या आता है? प्लानिंग। सक्सेस के बाद क्या है? डिजायर के बाद क्या आता है? दैट्स अ स्टेप, आई एम कमिंग। Goal. Goal. Setting the goal. Setting the goal. गोल सेटिंग। क्या करो? गोल सेटिंग। मन में सबसे पहले डिजायर होता है, गोल सेटिंग आती है। गोल सेटिंग के बाद क्या आता है? डायरेक्ट आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, उसके बाद क्या आता है? Planning. सेक्रीफाइसेस हमको जिंदगी भर करने ही है हर चीज के लिए, डेफिनेटली। उसके बाद आता है Planning. पैशन। डांस सब लोग करते हैं, यहाँ जितने भी लोग होंगे सब लोग डांस करते हैं, कर रहे हैं ना सब लोग, फिटनेस कार्निवल है। लेकिन आप अपने काम को एंजॉय कितना करते हो? एक होता है ऑफिस जाते हैं, अरे यार छोड़, कमाना है, जिंदगी चलानी है, होता है ना? हम पैसे के लिए काम करने जाते हैं ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगर आप अपने काम को एंजॉय ही नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? आप अपने डांस को करते हो, एंजॉय नहीं करते हो, अगर आप खाली टाइम पास के लिए आए हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है, अपने काम को आप एंजॉय नहीं करोगे तो सक्सेस तक कैसे पहुंचोगे? राइट? यस और नो? यस और नो? डिजायर, गोल सेटिंग, passion in your work, then success. ऐसा नहीं होता कि बस हमने सोचा, मन में सोचा, अरे डांस डिजायर है मेरी, डांसर बनना है मुझे, पहुंच जाओ, सक्सेस मिल गया। नो, जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, यू कैन रीच ऑन सक्सेस। मैं अपने बारे में बताती हूँ। 97 I got married. I have 2 kids. मेरी डॉटर यहाँ है, शी इज 17 years old, प्रियंका। My son is 12 years old. I start my career after my 2 kids in 2007. 2006 I came into Hyderabad, and 2007 I start my career. I have a highest degree of Indian vocal music. From childhood I was a singer. मैंने कभी सोचा नहीं था बॉडी बिल्डिंग के बारे में। 10 years I was housewife. 10 साल में हाउसवाइफ थी। मुझे कुछ ABCD पता नहीं था। घर से बाहर निकलने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था। बच्चों को छोड़ के हर सैटरडे संडे होता था और मेरे हस्बैंड को बोलती थी, चलो आज सब्जी लेने जाएंगे, चलो आज डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो आज यहाँ जाएंगे। मतलब हाउसवाइफ के एक बैंक में जाना हो, एक फॉर्म भरना हो, तो मेरे हस्बैंड को बोलती थी, चलो ना आप साथ में, फॉर्म भरना है।
गवर्नमेंट और बैंक्स में क्या होता है, मतलब लोग थकेले लोग होते हैं बिल्कुल, मतलब दुनिया का सारा फ्रस्ट्रेशन जो जो गवर्नमेंट बैंक्स होती है ना, लोग वहां निकालते हैं. इट्स हैपेंड. आप बैंक में जाओ, गवर्नमेंट बैंक्स में जाओ, दुनिया का सारा फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय वही निकालते हैं. और मुझे बहुत डर लगता था. मेरे पापा खुद कैनरा बैंक में, नाउ ही रिटायर्ड. हर चीज के लिए मुझे बोलना पड़ता था कि आप चलो मेरे साथ. मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैंने संगीत से अपनी शिक्षा मैंने ली है, जीवन में आगे जाके क्या मैं कभी अपना करियर म्यूजिक में बना पाऊंगी? शादी के बाद क्या होता है, बच्चे, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, औरतें खो जाती हैं कहीं अपनी जिंदगी में. उनका अपना एक वजूद नहीं रहता कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है. इट्स हैपेंड विद मेनी विमेन्स. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इट्स हैपेंड. 2007 में जब मैं हैदराबाद आई, जब टोटली हेल्थ स्पॉइल हो गया था, तब मैंने म्यूजिक सिखाना चालू किया. म्यूजिक सिखाने के बाद मुझे पास में एक योगा सेंटर था, मैं वहां जाती थी. मुझे जिम के बारे में ABCD नहीं पता थी, कुछ पता नहीं था. लेकिन जिस दिन मैंने जिम में कदम रखा, मैं एक टोला होता था जिम में, जहाँ 4-5 लड़कियां होती थी जो वर्कआउट करती रहती थी. मैं भी किसी कोने में वर्कआउट करती रहती थी. मतलब मुझे बहुत डर लगता था बॉयज से, कि इतने सारे बॉयज होते थे जिम में. जाती थी कोने में वर्कआउट करके, कुछ पता नहीं था, ऐसे ही वापस आ जाती थी. धीरे धीरे मन में एक डिजायर उठा, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है लाइफ में. अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, मेरे ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती, मेरा ऐसा एजुकेशन नहीं है. मैं करूंगी क्या? डेफिनेटली हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना ये एक अलग बात है, लेकिन सम टाइम एक लड़की के मन में होता है. आज सब काम करते हैं. आज मेरी बेटी है, मुझे भी लगता है मेरी बेटी बड़ी हो, अच्छा जॉब करे, अच्छा कमाए, अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो, ताकि उसको जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं रहना पड़े. ये हर एक माँ की इच्छा होती है, आपके मॉम्स की भी होगी. आपकी मम्मी लोग बोलते कि नहीं बोलते कि खाली पढ़ाई की और शादी कर दो? ऐसा है क्या? नहीं ना, आज ऐसा नहीं है. लेकिन मैं 74 में बॉर्न हुई थी, और उस समय ऐसा होता था. ग्रेजुएशन किया, लड़कियों की शादी कर दी गई. इसमें कुछ गलत नहीं है. धीरे धीरे वो डिजायर उठा. डिजायर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया. मुझे लगता था कि लोग बॉडी कैसे बनाते हैं. आई डिड अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर कोर्स. वो कोर्स भी कर डाला मैंने. कोर्स करना किसी चीज के लिए एक किताबी, अगर आप थियोरेटिकली पढ़ लेते हो, दैट्स नॉट इनफ फॉर योर करियर. आप अगर कुछ करना चाहते हो तो खाली किताबी, रिबॉक सेंटर्स हैं बहुत सारे जहाँ कोर्सेज होते हैं फिटनेस के, दैट्स नॉट इनफ. किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होता. आप उसको कितना प्रैक्टिकली करते हो, कितना एंजॉय करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. डोंट यू थिंक? यस और नो? यस और नो? मैंने प्रैक्टिकली किया. घर में किसी को पता भी नहीं था. मैं रात रात भर, मुझे इतना पैशन आ गया था कि मैं खाली वही देखती रहती थी, कैसे बॉडी बनती है, क्या होता है, क्या है, कैलोरीज के बारे में, इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये वो सब करके मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. कभी तो समझ में भी नहीं आता था, फिर भी देखती रहती थी मैं, जबकि मैंने कोर्स किया था. धीरे धीरे सारे प्रैक्टिकल मैंने अपनी बॉडी के ऊपर किए. सबसे पहले मैंने कहा दूसरी बॉडी बनाने से पहले अपनी बॉडी के ऊपर तो करूं. I was, when my second child, I was 52 kg. उसके बॉर्न होने के बाद my weight boom on 74. मैंने अपनी बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकल किया पूरा. सब कुछ करने के बाद I start my gym. धीरे 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 मैंने अपना फिटनेस स्टूडियो खोला, जहां पे 100 ऑफ मेंस आते थे और मैं उन सबको हैंडल करती थी. जहां मुझे ये नहीं पता था कि घर से बाहर निकल के काम कैसे करते हैं. जीवन ऐसा चला घर से निकल के बाहर. और इतनी तकलीफें. जब औरत बाहर काम करती है ना, जिस औरत ने काम न किया हो और 10 साल के बाद जब वो घर से बाहर काम करती है तो बहुत तकलीफ होती है. लोग आपको डिच कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हैं. जिस समय आपको सबसे ज्यादा, ऐसा होता है, जिस समय सबसे ज्यादा आपको किसी की जरूरत होती है वो आपको छोड़ के चले जाते हैं. राइट और नॉट?
यस और नो? कैसा कैसा टाइम होता है वो? अंदर से लिटरली समटाइम वी ब्रेक, पूरा ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है सब कुछ। उस समय कैसे उठना? सब कुछ सब छोड़ के चले गए। 14, 13 I went Budapest, I won world championship. I trained, किसी ने कहा था आप सेलिब्रिटीज को ट्रेन नहीं कर सकते बिकॉज सेलिब्रिटीज को बहुत हायर लेवल चाहिए, ये है वो है सब। I train today all celebrities in Hyderabad, Tollywood and Bollywood industry. मैंने वो सब कुछ करके दिखाया जो लोगों ने बोला कि आप नहीं कर सकते हो। आज अगर मैं पीछे के डॉट्स सारे जोड़कर देखूं, सारे डॉट्स, वो गलतियां, वो फेलियरनेस, वो बहुत सारी चीजें, तो पूरे डॉट्स आज कनेक्ट हो जाते हैं। एंड टुडे आई एम अ सक्सेसफुल फिटनेस एक्सपर्ट इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड इंडस्ट्री। दैट्स माय जर्नी। बहुत सारी चीजें हैं, शायद अगर खोलने बैठूंगी तो एक नॉवेल लिख जाऊंगी पूरा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सारे यंग्स हैं, बहुत सारी विशेष हैं आप लोगों को, बहुत सक्सेस आपको मिले एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।